है गूगल एडसेंस पिन। श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक गुड न्यूज़ दूंगी। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, वो मैं दिखाऊंगी कुछ है, तो वेट एंड वॉच एंड कंटिन्यू। तो चलिए अब चलते हैं घर की ओर। वैसे मेरी बकरी को देखिए वहाँ पे, ओए बुटकी। और इधर मम्मी है या नहीं, ये छोड़ी है। ये अंदर में थोड़ा सा है। और खाना तो बन चुका है। आज खाना में कुछ स्पेशल बनाई, बताऊं? देखने में अजीब लग रहा होगा वैसे अभी। ये है मट्ठा करी। इसे ढक देती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से खाना निकालते हैं और खाना खाते हैं। तो खाना वगैरह खा के अब मैं चली छत पे। आज कई अर्सों के बाद धूप निकला है और उसकी खुशी मेरे चेहरों पे बिल्कुल अच्छे से दिख रही होगी। इतना मतलब 2 दिन से धूप नहीं निकल रहा था। सोचिए क्या होता होगा जहाँ 6-6 महीने दिन और रात होते होंगे। ध्रुव पर तो हालत थी, वहाँ वैसे रहता कौन है। तो चलिए अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बट पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मम्मी कपड़ा खोल के रखें, बोल के गए कि पानी में डाल देना, मतलब सर्फ में। तो सबसे पहले वो काम कर लेते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं। मैं कपड़ा डाल के अब फिर साज की हूँ टेबल पे। और जैसा कि मैं आप लोगों को बोली थी, लाइट पड़ रहा आग पे, जैसा कि मैं आप लोगों को बोली थी कि आज मैं आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ दूंगी। तो गुड न्यूज़ क्या है वो आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये है गूगल एडसेंस पिन। गूगल एडसेंस पिन मेरा आ चुका है यूट्यूब की ओर से। यूट्यूब का ये है मेरा तीसरा सक्सेस। यूट्यूब का फर्स्ट सक्सेस ये होता है कि 1000 सब्सक्राइबर, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद होता है मोनेटाइज, वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद होता है गूगल एडसेंस, वो भी हो चुका है। तो चलिए अब अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। सक्सेसफुल तो तभी होएगा सब कुछ जब जो मेरा एम है, आप लोगों को पता ही है, जो भी मेरा एम है वो सक्सेसफुल उसमें हो जाऊं, तो फिर उसका बात ही अलग होएगा कुछ। है ना। तो चलिए अब अपना स्टडी करते हैं। स्टडी करूँगी तभी तो वो सक्सेसफुल होगा ना, और मैं तभी सक्सेसफुल कहलाऊँगी। तो चलिए फर्स्ट सेशन कंप्लीट करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पे मेरा 3 घंटे का सेशन का समाप्त हो चुका है और एक लेक्चर भी समाप्त हो चुका है। फ़िलहाल तो इंडियन सोसाइटी पढ़ रही थी। और फिलहाल इंडियन सोसाइटी में क्या पढ़ रही थी, जाति वर्ण के बारे में। आप लोगों को पता ही है वर्ण क्या था, जाति क्या है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो वर्ण है, जो वर्ण व्यवस्था था, वो किस तरीके से क्रमिक रूप से जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। तो मैं जो शब्द, जो बात, जो वाक्य मैं बोलने जा रही हूँ वो किसी एक विशेष जाति धर्म को लेकर नहीं है, मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ। या फिर ऐसा नहीं है कि जो वर्तमान में जो उस जाति या धर्म से बिलोंग करते मैं उनको बोल रही हूँ। ये पास्ट की बात है, उत्तर वैदिक काल की पहले की बात है, मतलब पूर्व वैदिक काल की। तो मैं बताना ये चाह रही हूँ कि वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो एक्चुअली हुआ ये ना, वर्ण व्यवस्था में क्या था कि आप जो काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। यदि आप कोई अन्य कार्य कर रहे हैं और वो कार्य छोड़ के, एग्जाम्पल के तौर पे आप जूता का काम कर रहे हैं और जूता का काम छोड़ के में आप ब्राह्मण का काम करते हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि जन्म के आधार पे हो रहा है। तो धीरे 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 ये कन्वर्ट होते गया जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे इसलिए कन्वर्ट हो गया जिसे आज हम जाति के नाम से जानते हैं, जो पहले पास्ट में वर्ण था जिसे आप जाति के नाम पे जानते, जो जन्म के आधार पे हो गया। तो जन्म के आधार पे होने का कारण क्या हुआ ना कि जब
उत्तर वैदिक काल के पहले जब देखा गया कि जब पढ़ लिख के लोग जैसे ब्राह्मण बन जाते थे, तो ब्राह्मणों के दिमाग में ये ख्याल आने लगा था कि कहीं ना कहीं यदि लोग ऐसे ही पढ़ लिख के ब्राह्मण वर्ण में आते रहेंगे तो इस तरीके से हमारा महत्व घटते जाएगा, और फिर जो एक हमारा जो होता है ना कि दबाव, जो हमारा प्रचलन, वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएगा, जिस कारण से ये वर्णों को ना जाति में कन्वर्ट कर दिएगा। जाति है क्या, कुछ भी नहीं होता है, बट अभी भी हर क्षेत्र में जाति का वर्चस्व या प्रभुत्व जो भी बोला जा सके वो देखा ही जाता है। इतना अधिक भारत लोकतंत्र होने के बावजूद फिर भी देखा जाता है। तो फिर से मैं लास्ट में बोल रही हूँ, ये किसी भी एक विशेष जाति धर्म संप्रदाय को लेकर मैं नहीं बोल रही हूँ, जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो मैं बस बता रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। टाइमिंग की बात करूँ तो 12:30 बज चुके हैं, और स्टडी की बात करूँ तो 2 घंटा 49 मिनट, मतलब लगभग 50 मिनट, 3 घंटा होने वाला था। बट मेरा ना आज माथा बहुत ज़्यादा पता नहीं कैसे दर्द दे रहा है, तो कुछ देर में रेस्ट लूँगी, उसके बाद फिर स्टडी कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए अब चलते हैं नीचे। और वैसे मेरा टैब का चार्ज भी ख़त्म हो गया है। फिर मैं सो के उठ चुकी हूँ और आ गई हूँ थोड़ा सा बाहर साइड। इधर मेरे को बहुत ज़्यादा किचकिच लग रहा था, तो आ गई इधर इंटरटेनमेंट के तौर पे। अभी इन लोग दोनों में कंपटीशन चल रहा था, मेरे HB महोदय रवि में। इन लोग तो कोर के भी तोड़ देंगे। और देखिए वहाँ पे बादल कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, देख रहे हो। एक्चुअली मैं इसी को रिकॉर्ड करने के लिए भी ब्लॉगिंग स्टार्ट की, इतना मस्त लग रहा है देखिए। और उसके जस्ट ऊपर हमारे सूर्य महाराज है, जो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। तो चलिए अब चलते हैं कुछ ही क्षणों में छत पे स्टडी करने के लिए। यहाँ पे बेड पे ही पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ, क्योंकि छत पे बादल किए हुए थे तो ठंडा लग रहा था, तो आ गई मैं यहीं पे। और उधर अर्चना को थी। आज मेरे को टेबल पे पढ़ने का मन किया, तो मैं बोली अर्चना जाके ले आइए। और बोलते आ रहे, क्या बोलते आ रहे थे अर्चना? आलू। क्या बोलते पता? आलू ले लो आलू, 2 रुपये किलो आलू। 2 रुपये किलो कैसे किलो है? अभी 20 रुपये होगा आलू। 20 रुपये किलो ना? उसमें जीरो ही नहीं, खाली घटा। 2 में जीरो। जीरो का मतलब समझते हैं? जीरो जीरो लड्डू होता है, 0 0 मतलब कुछ भी हो सकता है। रखिए अब पढ़ते हैं। मैं 7.5 घंटे का स्टडी कंप्लीट करके, और पता है टाइम टेबल बनाई थी, एक बार हाथ ऐसे की बस सारा ऐसे हो गया। और इंटरटेनमेंट के तौर पे अर्चना बुक लाए थे, तो मैं अर्चना का बुक पढ़ी थी। मेरे को इतनी हंसी आई। देखिए बहुत बच्चों को ना मनोरंजन के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। इन पहेलियों को पढ़ो, आप ना इतना 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 ये तीनों का आंसर बता देंगे, बट इसका आप मेरे को आंसर बताइए। 4th का, 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा पढ़ो तो दिखाऊं नाच। 2 अक्षर का मेरा नाम उल्टा पढ़ो तो दिखाऊं नाच। आप बताइएगा कमेंट करके। कल मैं आप लोगों को ये पक्का इसका आंसर दूंगी। आज रात तो इसका आंसर दे दूंगी, बट इतना हिंट दे देती हूँ ना, इस क्वेश्चन का, ये जो पहेली है, इस पहेली का उत्तर इस पहेली में ही है। बहुत इंटरेस्टिंग के तौर पे लीजिए कभी कभी। अच्छा है, बच्चों को मनोरंजन के लिए अच्छा बुक्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल का बुक है। यहाँ पे मेरा डे का स्टडी समाप्त होता है, और अब मेरा टाइमिंग हो चुका है खाना बनाने का। तो चलिए अब चलते हैं। कहाँ अर्चना? खाना बनाने। खाना बनाने किचन में। खाना खा के और मैं अब आ चुकी हूँ टेबल पे, और टेबल पे सॉरी बेड पे। टेबल मेरे को बार बार बोलने का आदत है। और आज का स्टडी मेरे यहाँ कंप्लीट होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है। और स्टडी की बात करूँ तो आज का टारगेट भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, 3 घंटे 3 मिनट का, सॉरी 13 घंटे 3 मिनट का। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।